इजराइल के एक ऐलान ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। ईरान से युद्ध में अमेरिका अब अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं भारत के एक बड़े नेता ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इंशाअल्लाह जीत ईरान की ही होगी। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक महीने से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध लगातार जारी है। ईरान अमेरिका इजराइल को तो जवाब दे ही रहा है, साथ ही साथ खाड़ी देशों पर भी ईरान के हमले जारी हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने अमेरिका इजराइल के हमले के जवाब में यूएई, सऊदी अरब और कुवैत सहित कई खाड़ी देशों पर हमले किए हैं। वहीं ईरान अमेरिका युद्ध का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका भारत पर भी बड़ा असर देखा गया। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के लिए लाइन लगी रही। हालांकि सरकार का दावा रहा कि सब कुछ ठीक है। वहीं ईरान से जंग में अमेरिका अब अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, न्यूज़ 18 की इस खबर को आप देखिए। लिखा है कि ईरान जंग में अकेला पड़ा अमेरिका, जमीन पर नहीं उतरेगी इजरायली सेना, उधर चुनौती दे रही IRGC। जी हां, अमेरिका ईरान में अपनी सेना उतारने की तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में वो अपने 3500 से ज्यादा सैनिकों को उतार चुका है, जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका जमीन पर सेना उतारता है तो उसके सैनिक ताबूत में वापस जाएंगे। वहीं अगर अमेरिका ईरान में जमीनी सैन्य कार्रवाई करता है तो इजराइल के सैनिक उसमें सीधे हिस्सा नहीं लेंगे। इजरायली मीडिया की खबरों की माने तो ईरान में अमेरिका भले ही ग्राउंड वोटिंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू की सेनाएं इसमें हिस्सा नहीं लेंगी। खासकर चैनल 12 की यह रिपोर्ट इस तनावपूर्ण हालात में एक अहम संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि इस मिशन में अमेरिका को अकेले ही चलना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो उसे यह मिशन अकेले ही चलाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इजरायली सेना जमीन पर उतरकर लड़ाई में शामिल नहीं होगी। हालांकि यह साफ नहीं किया गया है कि इजराइल सैन्य मौजूदगी के अलावा अन्य तरीकों जैसे खुफिया जानकारी या तकनीकी सहयोग के जरिए अमेरिका की मदद करेगा या फिर नहीं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ईरान में अपनी सेना उतारने की तैयारी कर रहा है, उसमें इजरायली सेना हिस्सा नहीं लेगी। अब सवाल उठता है कि क्यों ईरान में उतरने से बच रहा है इजराइल। तो जानकार मानते हैं कि इजराइल का पीछे हटना, अमेरिकी सेना का साथ न देना, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक बड़ी वजह यह है कि जमीनी युद्ध में सीधे शामिल होने से क्षेत्र में तनाव और तेजी से बढ़ सकता है। इसके अलावा इजराइल पहले से ही अपनी सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है और वह सीधे बड़े युद्ध में कूदने से बचना चाहता है। वो पहले ही कह चुका है कि उसकी सेना थक चुकी है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दूसरी ओर अमेरिका के लिए यह ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। अगर उसे बिना किसी बड़े सहयोगी के जमीनी ऑपरेशन करना पड़ता है तो सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तरों पर जोखिम बढ़ सकता है। ईरान जैसे बड़े और मजबूत देश में जमीनी युद्ध करना आसान नहीं माना जाता और इसके लिए बड़े संसाधनों और रणनीति की जरूरत होती है। जी हाँ, तो ट्रंप की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। इजराइल ईरान में घुसने से डर रहा है, तभी ट्रंप का साथ देने से मना कर रहा है। उधर इस युद्ध का असर दुनिया के कई देशों पर दिखाई पड़ रहा है। भारत में भी मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध पर सियासत तेज है। कई लोग अमेरिका और इजराइल के समर्थन में हैं, तो कई लोग ईरान के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने ईरान इजराइल युद्ध के बीच एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस जंग में ईरान ही जीतेगा और उन्होंने ये भी कहा कि इंशाअल्लाह ईरान की जीत होगी। दोस्तों, महबूबा मुफ्ती लगातार ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर हमलावर रही हैं। जरा आप भी सुनिए। देखिए, ईरान के साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बहुत ही गहरे ताल्लुक रहे हैं और ये बदकिस्मती की बात है कि जंग 2 दिन होने से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां चले गए, जिसका मैसेज अच्छा नहीं गया। जम्मू कश्मीर को ईरान सगीर कहते थे, यानी छोटा ईरान कहते थे। इतने हमारे ताल्लुकात रहे हैं। जो हमारा मजहब इस्लाम वो ईरान के रास्ते से आया है। हमारे बहुत कुछ उनसे मिलता जुलता है और मजहब के हिसाब से भी देखा जाए
तो जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने ईरान के लिए सड़कों पे निकले और आज पैसा जमा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सोने के जेवर, घर के बर्तन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा जज्बा है और हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि ईरान कामयाब हो जाए, जंग बंद हो जाए, क्योंकि जंग से हमारे मुल्क पे भी बड़ा खराब असर पड़ रहा है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत लोग तंग है। तो हम चाहते हैं कि जंग बंद हो और ईरान फतेहयाब हो। जसविंदर सिंह की मसले पर कश्मीर के ऊपर क्या कोई असर पड़ सकता है? सॉरी, जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट पड़ा हुआ है, क्या कश्मीर के ऊपर भी आने इस चीज का जो कॉन्फ्लिक्ट पड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा? बिल्कुल, देखिए ना, पूरे दुनिया पे असर पड़ रहा है, चीजें महंगी हो रही है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। तो हमारे लाखों की तादाद में हमारे मुल्क के और जम्मू कश्मीर के लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। जब हालात बिगड़ेंगे तो नेचुरली वो वापस आ जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसलिए हम समझते हैं कि जंग बंद होनी चाहिए, जल्द अज जल्द बंद होनी चाहिए, ताकि अमन हो जाए। तो देखा और सुना आपने। वही दोस्तों, ईरान ने भारत समेत अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है। इस पर भारत सरकार द्वारा ईरानी सरकार का आभार भी जताया गया है। इस मुद्दे को लेकर अब भारत में सियासत तेज हो गई है। सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान ने खोला है। इस बीच सरकार से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि इसमें आपका रोल क्या है। इमरान मसूद ने कहा कि ईरान कह रहा है कि मुझे भारत के साथ लगाव है, मैं भारतीयों के लिए रास्ता दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए वह रास्ता दे रहा है, तो इसमें आपका कौन सा बड़ा काम है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे 10 से 20% जहाज नहीं बल्कि सारे जहाज उस रास्ते से निकलते अगर सरकार ने सही फैसला लिया होता तो। जरा आप भी सुनिए इमरान को। इसमें आपका कौन सा रोल है? ईरान कह रहा है कि मुझे भारत के साथ लगाव है, मैं भारतीयों के लिए, सरकार की वजह से नहीं, भारतीयों के लिए वो रास्ता दे रहा है, इसमें आपका कौन सा बड़ा काम है? हमारे तो सारे जहाज निकलते हैं, ये 10-20% ना निकलते, हमारे सारे जहाज निकलते अगर आप सही फैसला लिए होते हैं। सुना आपने। तो ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर भारत में भी सियासत तेज है। अब युद्ध पर विराम कब लगता है, हालात सामान्य कब होते हैं, इसका सभी को इंतजार है। इस वीडियो में इतना है। अभी 4 PM